प्रणाम सभी को। हम सभी ने प्रेम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। प्रेम की अनुभूतियों को भी हमने अपने जीवन में जाना होगा। प्रेम के बारे में बहुत से साहित्य, लेख, कहानियाँ, कविताएं, फिल्में देखी होंगी, सुनी होगी और जगह जगह प्रेम की चर्चाओं में भी हमने हिस्सा लिया होगा, भाग लिया होगा, लोगों को प्रेम के बारे में समझाया होगा। यहाँ लगभग सभी लोगों को प्रेम क्या है इसके बारे में वो जानते हैं, ऐसा सभी लोगों को लगता होगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं प्रेम के बारे में नहीं जानता हूँ कि प्रेम क्या होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या आप जानते हैं कि प्रेम क्या होता है। आपने कभी प्रेम का अनुभव किया, प्रेम को जाना? हर व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करेगा कि उसने प्रेम को महसूस नहीं किया है, प्रेम को जाना नहीं है। और उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि प्रेम हमारी गहरी से गहरी आवश्यकताओं में से एक है। हम बिना प्रेम के जी नहीं सकते। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में 1% भी या बिल्कुल भी प्रेम नहीं मिला हो। यदि किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है तो वह जिंदा रह पाना कठिन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से हम सभी को प्रेम मिलता है, हमने प्रेम को महसूस किया है, प्रेम को फील किया है। लेकिन फिर भी यदि हमसे कोई पूछे कि जब आपने जीवन में इतना प्रेम महसूस किया है, इतनी बार प्रेम को जाना है, प्रेम को काफ़ी जिया है, तो हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि प्रेम होता क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, किसे प्रेम कहेंगे, कौन सी अवस्था है जो प्रेम है। तो शायद हमारे में से बहुत कम लोग इस बात का उत्तर दे पाएंगे कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। प्रेम को जिया जा सकता है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है, प्रेम को फील किया जा सकता है, लेकिन प्रेम होता क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग बता पाएंगे या जान पाएंगे। और अक्सर तो ऐसा होता है मित्रों कि जो व्यक्ति प्रेम को जीता है वह प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता। उसके लिए प्रेम को बता पाना बहुत कठिन होता है कि प्रेम क्या होता है। मैं यहाँ आप लोगों से प्रेम के संबंध में कुछ गहरी बातें करूँगा जो मैंने समझा, मैंने जाना, मैंने अनुभव किया कि प्रेम की अवस्था में क्या कुछ होता है ऐसा जिसमें हमें पता चले कि प्रेम हमारे आपस के दरमियान पैदा हुआ है। एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं अपन प्रेम के संबंध में।
कि प्राय प्रेम की जितनी कहानियाँ हैं, प्रेम के जितने गीत हैं, फिल्मों में प्रेम की जो स्टोरीज हैं, वे सामान्यतया देखा जाए तो टीनेजर लड़के और लड़कियों के बीच ही बताई जाती है। उनके भीतर जो प्रेम की गहराई है, जो प्रेम का उन्माद है, जो प्रेम का जोश है, जो प्रेम की प्यास है, जो प्रेम की त्वरा है, जितनी टीन एज में जितनी उफान पर उतनी होती है, जितनी ज़्यादा महसूस की जा सकती है, वो प्राय बड़ी उम्र में उतनी महसूस नहीं हो पाती है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में प्रेम समाप्त हो जाता है या बड़ी उम्र वालों के भीतर प्रेम रहता नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बुद्धि ज़्यादा कार्य करने लगती है, हमारा मस्तिष्क ज़्यादा काम करने लगता है और हम कुछ नियम कायदे कानूनों से ज़्यादा बंधने लगते हैं। इस वजह से थोड़ी संवेदनशीलता जो टीन एज में ज़्यादा होती है, वह धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। और जैसे जैसे हमारी संवेदनशीलताएं दूसरे ढंग से काम करने लगती हैं, तो जो प्रेम की अनुभूति है, वह अनुभूति हमें ज़्यादा बड़ी उम्र में महसूस नहीं होती है। लेकिन चलो बात में वहाँ वापस आता हूँ, एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ कि यहाँ जो मैं विषय ले रहा हूँ वह विषय है कि प्रेम के तो बहुत से रूप हैं, बहुत विस्तृत है, प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसकी इतनी गहराइयाँ हैं, इतनी विस्तार है इनका कि प्रेम के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन मैं आज जो बात पर केंद्रित रहूँगा वह बात है कि यस या हाँ। हाँ एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी फीलिंग्स है जिसका प्रेम के साथ क्या संबंध है, यस का प्रेम के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, आपसे बातें कुछ शेयर करूंगा। एक उदाहरण मैं दूंगा कि हम देखते हैं टीन एज में जब लड़के लड़की का प्रेम घटित होता है, तब जब बातचीत सामान्यतः बातचीत चलती है, तो प्राय देखते हैं कि एक दूसरे के विचार बहुत मेल खाते हैं, या ये कह दो कि जब उनके भीतर कोई प्रेम घटित हो जाता है तो वह एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं। अब जब से मान लो लड़की कहती है कि देखो मुझे तो बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, और यदि संबंध प्रेम के हैं तो लड़का क्या कहेगा, हाँ सही है, आजकल घर में खाना कौन बनाता है, ज़्यादा बाहर से खाना ही ठीक रहता है। अब धीरे धीरे ये सिस्टम समाप्त होने लगा है कि एक औरत है जो घर में ही रसोई बनाती रहे, घर में ही काम करती रहे। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि घर में खाना बनाना कभी कभी ठीक है, बाहर खाना भी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। वो कहती मुझे तो घूमना बहुत अच्छा लगता है, तब लड़का उसको फिर एक्सेप्ट करेगा, हाँ घूमने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी जा सकती हैं, व्यक्ति को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को खुल करके जीना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब प्रेम के संबंध होते हैं तब दोनों के बीच टकराहट बहुत कम होती है और दोनों के बीच यस 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 ज़्यादा चलती है, यानी दोनों एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं। लड़का कुछ कहता है तो लड़की उसको स्वीकार करती है, लड़की कुछ कहती है तो लड़का उसको स्वीकार करता है। ऐसे ही अन्य रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। जब माँ बेटे का प्रेम है, जब प्रेम माँ बेटे का होता है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, शादी से पूर्व यह ज़्यादा देखा जाता है, तो लड़का माँ के बगैर नहीं रह सकता, माँ के प्रति इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है कि माँ की हर बात उसको ठीक लगती है। गली मोहल्ले कहीं भी आप चले जाओ, वो अपनी माता की बातों को बड़ा वजन देता है। और माँ भी बेटे के लिए इतनी ज़्यादा फिदा होती है, इतनी ज़्यादा कुर्बान होती है कि बेटा कुछ भी कर रहा है, अगर फ़ोन पे भी 1 घंटे बात कर रहा है मोबाइल पे,
तो माँ उसको पॉजिटिवली लेती है कि नहीं नहीं, बच्चा जो भी कर रहा है ठीक कर रहा होगा, हो सकता है वो ठीक कर रहा हो, गलत हो रहा हो, लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो स्वीकार्यता है एक दूसरे के प्रति, ये है अंदर गहरे प्रेम की निशानी। तो प्रेम के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है वो ये है कि एक दूसरे के साथ स्वीकार्यता बढ़ती है। एक दूसरे को हम स्वीकार करते हैं, भले उसकी बुराइयां भी उसको अच्छा ही दिखने लगती हैं, और दूसरे की बुराई भी अच्छा ही दिखने लगती है, और सभी दोनों परस्पर ऐसा ही खेल होता है। तो आज का जो सूत्र है, मैं बता रहा हूं कि यस जो है, हाँ जो है, यह जीवन में बहुत बड़ी चीज है, और इसका संबंध प्रेम से होता है। अब हाँ में ऐसा क्या है भाई, हाँ में ऐसी क्या बात है, आप ना में क्यों नहीं प्रेम कर सकते, हाँ में क्यों प्रेम कर सकते हो? तो मित्रों, मैंने जो देखा पाया, मेरी बहुत इस संबंध में मैंने बहुत से उदाहरण भी देखे हैं, बहुत से जीवन को अलग अलग ढंग से जीकर भी देखा है, और मैंने उन स्थितियों को महसूस किया है जहाँ मुझे किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई प्रेम महसूस हुआ हो, तो उस वो कौन सी अवस्था होती है, उसमें क्या फीलिंग्स होती हैं, उसके संबंध में भी मैंने उन अनुभवों को के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए कि ऐसी क्या चीज़ होती है प्रेम में कि जो इतने ज़्यादा संसार में बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर जिया नहीं जा सकता। तो मैंने ये पाया है कि जिस व्यक्ति के साथ भी आपके प्रेम के संबंध है, ये हो सकता है मेरी बात आपको नई लगे, एकदम पहली बार आप सुन रहे हो, थोड़ा आपको स्वीकार करने में भी जल्दी से आप हो सकता है स्वीकार ना करें, या इसमें भी आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि ऐसा आपने सुना नहीं होगा। लेकिन ये मेरा बहुत गहरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति के साथ हमारे प्रेम के संबंध होते हैं, उस व्यक्ति के साथ आप जब भी बैठेंगे, जब भी उसके पास होंगे और उस व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम महसूस होगा, तो आप एक बात अवश्य जान लें कि आपके भीतर का मौन और उस व्यक्ति के भीतर का मौन सदा एक सा रहेगा, वो मिलता रहेगा। अब ये कैसे, इसको मैं थोड़ा जटिल बात है, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब हम प्रेम की स्थिति में होती हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, और हम जब बैठते हैं, तो आप फील करें उस समय आप कैसा महसूस करते हैं। तो आप ये फील करेंगे कि दोनों के बीच वार्तालाप ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। आप वो जो कहेगा आप और आप जो कहेंगे वे बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगी, लेकिन आपको ये लगेगा कि उसके साथ बैठना ही बहुत अच्छा लगेगा आपको, उसके साथ बैठना, उसके साथ उपस्थित रहना, और ये लगेगा कि जितनी देर हम हो सकें एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ समय गुजारें। तो बातचीत तो फोन पे भी हो जाती है मित्रों, बातचीत आप फोन पे भी कर सकते हो, बातचीत के और भी तरीके हैं, लेकिन जब हम प्रेम जिस व्यक्ति के साथ होता है हमारा और उनके साथ हम बैठते हैं, तो आप एक चीज महसूस करोगे कि आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगेगा, बातचीत का ज्यादा महत्व नहीं होगा। तो फिर बैठने में ऐसा क्या है कि हम उसके साथ रहें, बैठें, हल्की फुल्की बातचीत हो, भारी भरकम बातचीत नहीं। आप जिस व्यक्ति के साथ को प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे, तो आप कोई अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन ने अटैक किया नहीं किया, भारत का क्या रुख रहेगा, इन बातों में आप समय गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? और आप करना चाहेंगे उसके साथ हल्की फुल्की बातचीत जो ज़्यादा सिर में लोड नहीं लाती हो, ज़्यादा मस्तिष्क में भारीपन नहीं लाती हो, एक हंसी खुशी की, थोड़ी गैर गंभीर बातें।
उस तरह की बातों को आप करना पसंद करेंगे। कारण कि बातें तो हमारा एक बहाना है, बातें हमारा उसके साथ बैठने के लिए मात्र एक बहाना है। वास्तव में तो हम प्रेम की स्थिति में जिस व्यक्ति से के प्रति भी हमारा प्रेम है उसके साथ हम अधिक से अधिक बैठना चाहते हैं, और बातें केवल इसलिए करते हैं ताकि वो बैठना जितना लंबा हो सके उतना लंबा हो। तो मैंने ये महसूस किया कि जिन व्यक्तियों से भी हमारा प्रेम होता है उन व्यक्तियों से हमारी बातचीत तो केवल मात्र बहाना होती है। वास्तव में तो हम उस व्यक्ति के साथ शांत बैठना, मौन बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण भी है मित्रों कि जब आपका मौन और उनका मौन एक होता है, ये गहरे आध्यात्मिक सूत्रों में है कि जब आपका मौन और उनका मौन एक होता है और तब जो घटना घटती है, आप भी मौन है और वो भी मौन है, तब जो घटना घटती है, मौन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बोल नहीं रहे हैं, इससे मौन का कोई संबंध नहीं होता है। आप बोल नहीं रहे हैं और अंदर विचार चल रहे हैं तो आप मौन नहीं है। जैसे आप चुप बैठे हैं और अंदर आपके भीतर चल रहा है कि आज तो यार वो काम छूट गया यार, वहाँ जाता तो वो हो जाता, और मेरे को सब्जी भी लानी थी, मुझे क्या है कि आज स्कूटर भी ठीक करवाना था, मोटरसाइकिल ठीक करवानी थी, पेट्रोल डलवाना था, और ऐसे बहुत से काम जो आपके भीतर चल रहे हैं, कल ऑफिस भी जाना है, ये काम रह गया, वो काम, बॉस क्या कहेंगे। अब आप बैठे चुप हैं, उस व्यक्ति के साथ बैठे हैं, लेकिन आप मौन नहीं है। तो चुप रहने को आप मौन ना मानना मेरी बात में, कि मैं जो कह रहा हूं कि मौन का मतलब है कि आप उसके साथ इतनी तल्लीनता से बैठे हैं कि आपके और उसके अलावा और किसी भी तरह का विचार आपके भीतर नहीं है। आपके और उसके अलावा जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो साथ में बैठ करके आपकी अनुभूति हो रही है, आपकी फीलिंग्स हो रही हैं, उसके अलावा आपके साथ कोई नहीं है। उस स्थिति को मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपका मौन और उसका मौन दोनों मिल रहे हैं। ना उसके भीतर कोई अन्य तरह का विचार चल रहा है, ना आपके भीतर किसी अन्य तरह का विचार चल रहा है। और वो जितना मौन आपका और उसका मिलता रहेगा उतना ही प्रेम गहरा होता रहेगा। ये प्रेम की कीमिया है, ये प्रेम के रहस्य हैं कि जब आपके उसके बीच कोई किसी तरह की टकराट नहीं है, आप भी उसके साथ बैठे हैं, वह भी आपके साथ बैठा है, और कोई भी दूसरा विचार नहीं चल रहा है, किसी तरह की और शोरगुल नहीं चल रहा है, और जो मौन आपके और उनके बीच हो रहा है वह इतना अद्भुत होता है, इतना आनंददायक होता है कि वही असली प्रेम होता है। तो इस प्रेम को हम कहेंगे क्या आज के सांसारिक जीवन में भी क्या इसी तरह का प्रेम होता है? ये तो बात इतनी आगे की हो गई कि ये हर व्यक्ति कहेगा कि भाई ऐसा हम व्यावहारिक जीवन में और सांसारिक जीवन में ऐसे प्रेम को हम महसूस नहीं कर सकते। तो क्या जो सांसारिक लोग प्रेम हो रहा है संसार में, जो अन्य लोग कर रहे हैं प्रेम, क्या वह प्रेम नहीं है, वह झूठ है? तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि उस जगह भी वही घटना हो रही है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को ऐसा पता नहीं चल रहा है, उनको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो जहां भी हमारा प्रेम होता है, हम बातें तो हल्की फुल्की करते हैं, हम सोच रहे हैं बातों से हमारा संबंध बन रहा है, लेकिन मामला उल्टा है, मामला एकदम विपरीत है। बातें तो केवल मात्र बहाना है, लेकिन बातें जहां जहां समाप्त होती हैं, जहां जहां विराम आता है, जहां जहां बात खत्म होती है और दूसरी बात शुरू होने से पहले जो बीच में साइलेंस आता है, मौन आता है, उसके साथ जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ बैठने की, उठने की, उसके चेहरे को देखने की, उसके फेस को देखने की, उनकी आंखों को देखने की, ये जो घटनाएं पीछे चल रही हैं, बातों की ये जो घटनाएं पीछे चल रही हैं, वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सामान्यतया जब दो प्रेमी साथ में बैठते हैं तो उन दो प्रेमियों के बीच आप हमेशा देखेंगे
कि बातें केवल मात्र एक बहाना है बैठने का, लेकिन फेस टू फेस जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं प्रेम से, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला रहे हैं, ये जो अनुभूतियाँ, ये फीलिंग्स, जहाँ विचार नहीं है, मौन है, शून्य है, और बातों के पीछे जो घटित हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेम के असली रहस्य वहीं छिपे पड़े हैं। लेकिन हमने प्रेम का अर्थ केवल टीन एज से, लड़के लड़कियों से इसी ढंग से जोड़ दिया है, जबकि ये आपके और हमारे सभी के रिश्तों की एक कुंजी है। मैं इसे केवल सीमित नहीं करना चाहता हूँ किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी आयु विशेष के लिए मैं इसको सीमित नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हम और आप सभी के बीच प्रेम घटित होने की यही कुंजी है। आप 5 मित्रों के बीच बैठे हैं, 6 मित्रों के बीच बैठे हैं, और बैठिए मित्रों के बीच, और आप मित्रों की उपस्थिति को, एक दूसरे की प्रेजेंस को आप फील करिए कि हम आपस में बैठे हैं, और बातों के बीच जो जो घटित हो रहा है उनके फेस को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो उन्हें भी कहिए कि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम जो वार्तालाप हो रहा है उसके प्रति थोड़े सजग हुए हैं, देखें कि कौन किस तरह से हाथ हिला रहा है, किस तरह से वो बात कर रहा है, किस तरह से उनकी आंखों के मूवमेंट है। उन सभी चीज़ों पर उस वक्त जो भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों के प्रति आप थोड़े अवेयर होइए। तो जो बातें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, लेकिन जो वातावरण निर्मित हो रहा है, जो माहौल भी निर्मित हो रहा है, वह माहौल बहुत ज़्यादा अलग ढंग का ही होगा। और आप देखेंगे कि जब आप इस तरह की मीटिंग के साथ उठेंगे, आप वापस इस मीटिंग से बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे कि एक अलग ही ढंग की ताजगी आप फील करेंगे कि वास्तव में इतने समय में पहली बार हम मित्र होकर के बैठे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठे हैं। उसका कारण है कि जब हम एक दूसरे के साथ शांत होकर बैठते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उनके साथ हल्केपन के साथ बातें करते हैं, तो एक भीतर नई प्रफुल्लता, नई ताजगी हमारे भीतर पैदा होती है। तो प्रेम की जो कुंजी मैंने बताई, वो कुंजी थी कि वो जब मौन से मौन टकराता है, हमारे बीच बातों का ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। बातों को आप एकदम किनारे कर दीजिए, बातें तो एक केवल मात्र बहाना है, आप कुछ भी बात कर लीजिए। मित्रों के साथ बैठे हैं, आप हंसी मजाक कीजिए, लेकिन आप ही मानिए कि ये तो मात्र एक बहाना है। असली तो हमारा जो बैठना है, वो हमारा साथ में बैठना महत्वपूर्ण है, और उस प्रेजेंस को आप पूरी तरह से फील करिए। तो वहाँ जब आप प्रेजेंस को फील करेंगे, बातों का मूल्य नहीं होगा, तो उसका मौन और आपका मौन, एक दूसरे के मौन आपके एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और जब मौन नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के शून्य मिलेगा एक दूसरे के साथ, तब जो रिलेशन बनेंगे, तब जो आपका संबंध बनेगा, वो संबंध मित्रों बहुत गहरे प्रेम में आप एक दूसरे को ले जाएगा। तो आप ऐसा जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ आप प्रयोग कीजिए। आप ज़्यादा बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे करके उनकी प्रेजेंस की ओर आपका ध्यान रहना चाहिए, उनकी उपस्थिति की ओर आपका ध्यान रहना चाहिए। एक दूसरे के माहौल को फील करो, एक दूसरे की बॉडी को फील करो, लैंग्वेज को फील करो, आँखों को फील करो, हाव भाव को फील करो। मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, तो मैं जिस तरह से आप बोल रहा हूँ, मेरे बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुझे थोड़ा इस वीडियो को देखेंगे तो एक अलग आपको अनुभूति होगी, और बातों में आप उलझ जाएंगे तो फिर आप भी कहीं और खो जाएंगे। आप मुझे ठीक ढंग से देख नहीं पाएंगे, मेरे वीडियो को आप ठीक ढंग से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप मेरी बातों को सुन करके फिर कहीं और चिंतन में चले जा रहे हैं। तो जो ये दृश्य चल रहा है, जो ये आपके सामने
फोटो चल रही है, पिक्चर चल रही है, इससे आप वंचित हो जाएंगे। तो यह देखना भी एक बहुत बड़ी कला है, और यह सब मौन में घटित होता है, शून्य में घटित होता है, बिना विचार के घटित होता है। जब आप किसी चीज को देखेंगे तो आपके विचार नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आप सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कौन बोल रहा हूँ, क्या नाम है मेरा, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ये सब चीजें सोचेंगे, तो फिर आप मेरे को ठीक ठीक ढंग से देख नहीं पाएंगे, उस समय देखने से चूक जाएंगे। तो ऐसे बहुत से सूत्र हैं। तो बात फिर आएगी कि जब हम प्रेम को महसूस करते हैं तब हमारे साथ क्या होता है। तो आपने महसूस किया होगा कि जहां भी प्रेम घटित होता है वहां एक दूसरे के प्रति स्वीकार्य भाव से आना शुरू हो जाता है। मैं आपको स्वीकार करूं और आप मुझे स्वीकार करो, मैं जैसा हूं आपको ओके, मैं आपसे राजी हूं, आपकी हर बात से राजी हूं, और मैं आपकी हर बात को कहूं कि ठीक है, बिल्कुल सही, मैं आपकी हर बात से राजी हूं। तो क्या फिर हम ज्यादा बातचीत कर पाएंगे? क्या हमारी बात ज्यादा विचार चलेंगे? जैसे ही हम एक दूसरे के साथ हाँ से हाँ मिल जाएगी, आपको मेरी बात ठीक लगती है, मुझे आपकी बात ठीक लगती है, जैसे ही हमारी हाँ से हाँ मिल जाएगी उसी समय हमारी बातें आगे बढ़नी बंद हो जाएंगी। ज्यादा देर तक फिर वार्तालाप नहीं चलेगा, लेकिन वार्तालाप तो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपके और मेरे बीच बनेगी उसकी एक अलग गुणवत्ता होगी। मुझे आप अच्छे लगेंगे, आपको मैं अच्छा लगूंगा, क्योंकि मैं आपको स्वीकार कर रहा हूं जैसे भी आप हैं, और आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं जैसा भी मैं हूं। तो बातें ज्यादा नहीं होंगी, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, ये उल्टा क्रम है कि जहां बातें ज्यादा नहीं रहेंगी, ज्यादा बहस नहीं होगी, ज्यादा विचार नहीं होंगे, ज्यादा विवाद नहीं होंगे, और एक दूसरे को हम एक्सेप्ट करेंगे, आप ठीक हो, आप कहोगे मैं ठीक हूं, तो अब ज्यादा कुछ कहने को रहा ही नहीं। तब जो हार्मोनी हमारे और आपके बीच पैदा होगी वो हार्मोनी कहलाएगी प्रेम। वो प्रेम पैदा करेगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक दूसरे के विचार मेल खा जाते हैं तो प्रेम हो जाता है। कि अगर आपका और मेरा विचार एक से है तो धीरे धीरे मेरे और आपके बीच प्रेम पैदा होने लगेगा। और उसका कारण है कि जब आपके और मेरे विचार एक से हो जाएंगे तो फिर ज्यादा बातचीत करने को रहेगी नहीं। तब स्वतः ही जो मौन घटित होगा हमारे बीच, वह मौन हमको दोनों को प्रेम में ले जाएगा। तो ये बहुत बड़े रहस्य हैं कि जब आप यस में रहोगे, जहां भी हाँ आप करते रहोगे, आप तो एक सूत्र जीवन में समझ लें कि आप जहां भी जावें, जिन मित्रों से भी मिलें, जिनसे भी बात करें, व्यर्थ के विवाद में उलझना ही नहीं है। व्यर्थ के विवाद में ना उलझें। हम क्या होता है कि 99% बातें ऐसी होती हैं कि हम व्यर्थ की बातों में बहुत उलझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात चल रही है कि इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन बेहतर है, कौन अच्छी टीम है। अब किसी ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कहोगे क्या बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है, इंडिया जैसा आज तक नहीं है। वो देखो वहाँ उसमें 1970 में ये हुआ था, 1980 में ये हुआ था, क्या सचिन ने धुलाई की थी, क्या गावस्कर ने मारा था, क्या कपिल देव ने किस तरह से किया था। वो कहेगा क्या बात करते हो, और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल जैसा तो कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, रीड जैसा कोई बॉलर नहीं हुआ, और पॉन्टिंग जैसा कोई बैट्समैन नहीं हुआ। और दोनों के बीच बहस चल रही है। वो कह रहे हैं तू कुछ नहीं जानता, वो कहता कुछ नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानता। अब क्या हो रहा है यहाँ? क्या इस बात का आपके या हमारे किसी के भी जीवन में कोई महत्व है? क्या इस बात में जो भी जीत जाए, जिसका भी पक्ष मजबूत हो, क्या उससे आपके और हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाएगा? हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी?
लेकिन बस बात किसी ने कह दी और मेरी बात सही होनी चाहिए, वो सोचता है कि मेरी बात सही होनी चाहिए, इसमें सारा का सारा विवाद चल रहा है। तो ये है ना, ये ना की स्थिति है। यहां हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, और व्यर्थ में ना कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। आप पहली बात में कह सकते थे ठीक है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया आपको अच्छी लगती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इंडिया अच्छी लगती है, आपको ऑस्ट्रेलिया अच्छी लगती है, आपकी नज़र में वो अच्छी है, मेरे नज़र में इंडिया अच्छी है। विवाद की क्या बात है, बहस किस बात की है? तो यहाँ बात, जैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट किया, जैसे ही आपने उनको स्वीकार किया, जैसे आपके भीतर से उनके प्रति हाँ निकली, तो वो हाँ आपके और उनके भीतर प्रेम के संबंध को निर्मित करेगी। तो जहां जहां आप देखते जाओ, जहां जहां ना का कोई अर्थ नहीं है, उस जगह ना करने की कोई बात नहीं है। अरे इतनी, मैं तो देखता हूं इतनी जगह 99% बहसबाजी एकदम व्यर्थ होती है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। अभी चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में कौन जीतेगा, इसमें हमारी पूरी ऊर्जा लग जाती है। अब कोई अर्थ नहीं है, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई खास इसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, इसका किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। और इसमें इतने विवाद होते हैं, इतने विवाद होते हैं कि एक दूसरे से संबंध तक समाप्त हो जाते हैं। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में ऐसा एक विवाद हुआ था कि जिसमें चुनाव को लेकर के विवाद था, दो पार्टियों को लेकर के विवाद था, और उसके पीछे बहुत समय तक संबंध समाप्त हो गए थे, बातचीत नहीं हो पाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उनको ना किया, उन्होंने उनको ना किया। और जहां भी निर्मित होती है, जहां भी ना निर्मित होती है, वहां प्रेम के संबंध समाप्त होते हैं। तो प्रेम के संबंध है मौन से मौन का मिलन। एक दूसरे की मौन से आपका मौन और दूसरे का मौन जहां जहां मिलेगा, जहां जहां आपका मौन और दूसरे का मौन एक हो जाएंगे, वहां आपके और उनके बीच प्रेम का संबंध निर्मित होगा। और हाँ एक ऐसा सूत्र है, यस एक ऐसा सूत्र है कि जब जब आप हाँ करेंगे, यस करेंगे, तो आपके बीच विवाद की गुंजाइश तुरंत समाप्त होने लगेगी। अब बातचीत बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, आपने कहा ठीक है ओके बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, उसकी देखो ये विशेषताएं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब उसके पास ज़्यादा कहने को आगे कोई बात भी नहीं रही। तो इस छोटे से क्षण में आपका मौन और उनका मौन दोनों यहाँ मिलेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि आपने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। तो आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव हुई, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। और जब हम भीतर से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। तो आपके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा उस क्षण निर्मित हुई जब आपने उनको हाँ कहा, और उनके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा उस क्षण निर्मित हुई जब उन्होंने आपको हाँ कहा। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी और उनकी पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ मिल गई। और जब दोनों एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ मिलती है, तो प्रेम के संबंध निर्मित होते हैं। जो गणित जानते हैं, मैथमेटिक्स के लोग होंगे, और वैसे आजकल तो सभी लोग जानते ही हैं कि प्लस और प्लस जब मिलते हैं तो प्लस बनता है, और माइनस भी मिलते हैं तो भी प्लस बनता है। यानी दो एक सी एनर्जी जब भी मिलेंगी, तब जो संबंध निर्मित होंगे वो प्रेम के संबंध निर्मित होंगे, उससे और सकारात्मकता बढ़ेगी। और जब एक प्लस और एक माइनस होगा, जहां भी विरोध शुरू हुआ वहां नकारात्मक एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। तो
व्यर्थ की जो हम बातें हैं, हम ना पर ही खड़े हैं, हर व्यक्ति को हम ना कहते रहते हैं, हर व्यक्ति की बातों को अस्वीकार करते रहते हैं, व्यर्थ ही, कोई अर्थ ही नहीं है। तो उन चीज़ों में हमारे उनके बीच जो संबंध निर्मित होगा, जो ऊर्जा निर्मित होती है, वो अलग अलग तरह की ऊर्जा निर्मित होगी। नेगेटिव एनर्जियाँ निर्मित होगी, आपकी और उसकी दोनों की अलग अलग ऊर्जा है। तो वह संबंध हमेशा नकारात्मक होंगे, वहाँ प्रेम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है मेरी दृष्टि से। ऐसे ही प्रेम के संबंध निर्मित नहीं होते हैं, प्रेम के संबंध अकस्मात भी निर्मित होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी को एक नज़र में देखा, फिल्में तो आपने देखी हैं, एक नज़र में किसी को देखा और प्रेम घटित हो गया। एक नज़र में देखने से प्रेम कैसे घटित हो गया? उसका रीज़न यही है मित्रों कि उस क्षण जब एक नज़र में किसी को देखा होगा तो वहाँ देखने वाला व्यक्ति भी एकदम मौन हुआ होगा, चुप हो गया होगा, शांत हो गया होगा, विचार उसके समाप्त हो गए होंगे। इतना उस दृश्य को देख करके अचंभित हो गया होगा किसी व्यक्ति को देख करके कि उसके भीतर सोचने का समय भी नहीं रहा होगा, इतना उसको सौंदर्य महसूस हुआ होगा। और दूसरे व्यक्ति ने भी जब देखा होगा तो उसको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। तो जब दो मौन मिले होंगे, दो साइलेंस की एनर्जी मिली होंगी एक दूसरे के साथ, वो भी मौन और वो भी मौन, तब जो संबंध निर्मित होंगे वो प्रेम के संबंध निर्मित हुए होंगे। वो गहरे से गहरा प्रेम है। लेकिन हम यहाँ ये चूक जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यार उस व्यक्ति में खासियत होगी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा उस व्यक्ति से मिलके, वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस कारण से मेरा प्रेम उससे हुआ है। हम इस गलत फहमी में रह जाते हैं। जबकि प्रेम एक ऐसी अवस्था है मित्रों कि जो मौन की अवस्था है, शून्य की अवस्था है, जहाँ आपका शून्य और दूसरे का शून्य मिलता है, जहाँ आपका मौन और दूसरे का मौन मिलता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक ही व्यक्ति नहीं, 100 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 500 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 1000 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 50 व्यक्ति भी हो सकते हैं। वो तो आपके जीवन में जहाँ जहाँ ये घटना घटे, अगर आप उसको फील करते जाएं, उसको देखते जाएं, तो ऐसे बहुत से घटनाक्रम होंगे जहाँ आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ प्रेम महसूस करेंगे। तो यदि इस सूत्र को हम जान जाएं, इस रहस्य को हम जान जाएं, तो ये चीज़ भी हमारे भीतर से निकल जाएगी कि प्रेम है किसी एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्तियों के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है। आपके भीतर की अवस्था क्या है, आप कितने निर्विचार स्थिति में रहते हैं, आप कितने हल्के फुल्के रहते हैं, आप कितने सामान्य रहते हैं, ज़्यादा भारी भरकम ये खोपड़ी का उपयोग ज़्यादा आप नहीं करते हैं, तो आप बहुत से लोगों के साथ प्रेम महसूस कर पाएंगे। और जितने आप विचारों में खोए हैं, जितने आप सोचने में खोए हैं, उतना ही आप क्या है कि प्रेम के संबंधों को चूकते जाएंगे। तो जो सूत्र जो मैं आज कहने जा रहा हूं कि आप एक ही काम कीजिए, अगर बहुत से जीवन में आपको परिवर्तन महसूस होगा कि आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, जहां भी आपका जीवन निकल रहा है, एक बात ध्यान रखिए, व्यर्थ की बातों में ना कहने की आदत को एकदम विराम लगा दीजिए। जो फालतू की बातें हैं, जहां आप उलझते हैं व्यर्थ के, उसमें ना कहने की बात को एकदम विराम लगा दीजिए। घर बार में, पड़ोस में, अड़ोस में ऐसी बहुत सी चीज़ें कि हम व्यर्थ की उलझ रहे हैं, तो वहाँ उलझना दूर छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ आप यस होते जा रहे हैं, आप हाँ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया है, आपसे कोई उसने बात ऐसी कह दी कि आपको लगा कि यार ये बात तो गलत है, लेकिन आपके जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। कोई कहता है कि भाई मैं तो जयपुर जाके आया और जयपुर बहुत अच्छा शहर है, वहाँ की लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपका अनुभव है कि जयपुर में, आपके अनुभव अच्छे नहीं है कि आपका अनुभव है कि जयपुर है।
अरे किस बात के लिए जयपुर का अच्छा कह रहे हो? जयपुर में तो ऐसे लोग रहते हैं कि हर बात में मेरे को तो परेशानी हुई। वहाँ तो लोग, बड़ी सिटी है, वहाँ लोग बहुत उलझते हैं, छोटी सिटी का अपना आनंद है, जयपुर आपका बात सही नहीं है। वो कह रहा है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जयपुर की सड़कें इतनी अच्छी हैं, जयपुर में देखो कितना अच्छा क्या है कि ट्रैफिक है, सिस्टम है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है। आप कहते हो अरे कुछ नहीं है, वैसे है वैसे है, वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार लगता है और लगता है। अब देखो ये जो बातचीत आप दोनों के बीच हो रही है, इस बातचीत का ना तो आपके जीवन में कोई मूल्य है ना उनके जीवन में कोई मूल्य है, लेकिन बस अड़ गई बात कहीं, फंस गई बात कहीं। अब वो भी ना करता, आप आगे सोचते जा रहे हो, वो आगे सोचता जा रहा है, तो जितना आप ना करते जाओगे इतना ही आपको और सोचना पड़ेगा। फिर वो अपने तर्क देगा, तब आप फिर और सोचोगे कि अरे मैं दो बातें और करूं, फिर वो आपसे बात करेगा, आप और बातें करो। तो अब ये क्रम खोपड़ी का चलना शुरू हुआ। तो जितना आप ना का उपयोग करेंगे उतनी खोपड़ी आपकी ज्यादा चलानी पड़ेगी, तो प्रेम नाम की चीज तो रहेगी नहीं। प्रेम किस बात का रहेगा जब आपका ये दिमाग ही दिमाग चल रहा है, तो हृदय का तो कोई मामला ही नहीं है। तब वहां प्रेम घटित नहीं होता है। फिर हमारे विवाद होते हैं, फिर हम उलझते हैं, फिर हम कहते हैं इस व्यक्ति के विचार सही नहीं है, वो कहता है मेरे इनके विचार सही नहीं है, हम कहते हैं उनके विचार सही नहीं है, तो फिर लगता है कि प्रेम नहीं है। अब उल्टा कीजिए कि वो आता है कि यार जयपुर सिटी बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा क्या खासियत है जयपुर में, अच्छा ये बातें हैं कि बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छी सड़कें हैं, अरे ट्रैफिक नियम इतने बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया, अपने यहाँ भी ऐसे लागू होने चाहिए। अब देखिए आप धीरे 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 आपकी जो ट्यूनिंग है उस व्यक्ति के साथ, वो आपके साथ बहुत पॉजिटिव शुरू होएगी, उससे भी आप बहुत अच्छे लगेंगे, आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ प्रेम के संबंध निर्मित हुए। क्यों? क्योंकि अब बात आगे बढ़ नहीं रही है, आपने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अब आपका ये जो खोपड़ी आपकी इधर उधर घूम रही थी फालतू की, वो फालतू की घूमनी बंद हो गई। तो अब धीरे धीरे आपका मौन, वो भी मौन होने जा रहा है, आप भी धीरे धीरे मौन होने जा रहे हो। उसकी बात भी समाप्त हो रही है, आपकी बात भी समाप्त हो रही है। और जब दोनों की बातें एक ही तरह से समाप्त होंगी, एक ही राय के साथ समाप्त होंगी, तो जो शून्य घटित होगा, जो मौन घटित होगा, आपका मौन और उनका मौन जहां जहां मिलेगा, जहां जहां एक लयता आएगी, एक स्वर बैठेंगे, जहां जहां वहां वहां आपका और उनके बीच प्रेम की संबंध बनने शुरू होंगे, प्रेम की घटना घटित होनी शुरू होगी। तो आज का मेरा जो कहना है कि आप यस करना शुरू करो। आप हर जगह जहां भी आपको लगे कि जहां व्यर्थ का कोई महत्व ही नहीं है किसी बात का, आप हर बात पर यस कहना शुरू करो कि हाँ ये होगा, अच्छा वो जीतेगा, अच्छा वो जीतेगा, ठीक है, अच्छा चुनाव में ये खड़े हैं, ये जीतेंगे, ठीक है वो जीतेंगे, अच्छा क्रिकेट में आज तो इंडिया जीतने वाली है, इंडिया जीतने वाली है, अरे आज तो ऑस्ट्रेलिया लगता है अच्छा जीतेगी, खेलेगी, ठीक है ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलेगी। अब इन बातों में आप ऐसी बातों में आप यस करना शुरू करो, आप धीरे धीरे प्रयोग को शुरू करो। फिर आपके जीवन में ऐसा होगा कि आप अपने बहुत सी बातों में जो आपको भी प्रभावित करती हैं उसमें भी आप दूसरे को यस कर दोगे। क्या नुकसान क्या होता है? ज़्यादा बड़ा नुकसान कुछ नहीं होना है। आपने किसी को स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, ठीक ढंग से स्वीकार कर लिया, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी क्रांति है, आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। फिर आप देखिए आपके भीतर कितनी चीजें परिवर्तित होंगी। तो आप यस पर जिए, नो पर नहीं जिए। अधिकांश बातों पर आप हाँ पर जिए। कोई गीत गाता अच्छा है तो बहुत अच्छा, उसको कह दो बहुत बढ़िया आप अच्छे गाते हो। किसी की भी तारीफ कर दो, किसी को स्वीकार कर लो, हर व्यक्ति को स्वीकार कीजिए। तो जैसे जैसे स्वीकार भाव बढ़ेगा, आपके और उनके बीच मौन की ट्यूनिंग बैठेगी, एनर्जी आपकी दोनों की मेल खाएगी, और जब एनर्जी मेल खाएगी तो एक नया ही प्रेम घटित होगा, जो आप खुद महसूस करोगे कि आपके जीवन में जगह जगह आपको महसूस होगा कि प्रेम बहुत जगह में फील कर रहा हूं मैं। आप फील करेंगे प्रेम को, बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह से भी लाइफ जी जा सकती है। तो आज के समय में जो नकारात्मक माहौल बना हुआ है, चारों तरफ नकारात्मक माहौल है। हम किसी की बड़ाई भी स्वीकार नहीं करते हैं। कोई हमें कह दे कि भी अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम कहेंगे काय का अच्छा है, उसमें
आप एक सूची बनाइए। आप बड़े मजे की बात बता रहा हूँ आपको कि आप एक सूची बनाइए कि आप किन किन लोगों को अच्छा मानते हैं। एक तरफ सूची बना लीजिए कि आप अपने जो आसपास मित्र लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, किन किन लोगों को अच्छा मानते हैं। और एक सूची बनाइए कि आप किन किन लोगों को ठीक नहीं मानते हैं, कि ये ठीक नहीं है। आप ईमानदारी से सूची बना लीजिए। किसी को बताना नहीं है ना, मतलब किसी को भी, ये केवल आपके लिए है, किसी को भी बताना नहीं है। आप तो दो सूचियां बना लीजिए। एक सूची कि आप अच्छा मानते हैं, इन लोगों को अच्छा मानते हैं, और एक सूची आप इन लोगों को खराब मानते हैं, ठीक नहीं मानते हैं, इनमें कुछ कमियां हैं, उनमें आप कमियां देखते हैं। और एक सूची जिसमें आप सबके में अच्छाइयां देखते हैं। बड़े मजे की बात होगी कि आपकी कमियों वाली सूची बहुत लंबी जाएगी। आप देख लेना। और जो अच्छाई वाली सूची है, जिनको आप अच्छा मानते हैं, वो सूची शायद ही आगे दो चार लोग भी हों तो बहुत बड़ी बात है। जिनको हम एकदम अच्छा मानते हैं, दो चार भी बहुत बड़ी बात है। तो बाकी तो सारी की सारी लाइन उसी तरफ जा रही है, क्योंकि दो चार लोग ही अच्छे होते हैं हर एक व्यक्ति के दिमाग में। वो भी हो या नहीं हो, मैं 100% मैं भी नहीं कह सकता। आप खुद देख लेना, ईमानदारी से देख लेना कि आप कितने लोगों को ठीक मानते हैं और कितने लोगों में कुछ ना कुछ कमियां मानते हैं। अपने ऑफिस में देख लो और देख लो, यार वो तो उसमें ये कमी है, ये वो उसमें वो ये तो ठीक है लेकिन उसमें ये कमी है। ठीक भी कहेंगे तो उसके साथ हम शर्त जोड़ देंगे कि और तो सब ठीक है लेकिन उसमें ये कमी है। तो आप देखना कि सूची कौन सी लंबी होती है। इसका मतलब आप ना में जी रहे हैं। आपका पूरा जीवन ना पर केंद्रित है। और जैसे जैसे हम हाँ पर केंद्रित होंगे, आप देखोगे दूसरी तरफ की सूची बढ़ने लगेगी। यार वो व्यक्ति भी ठीक है, जैसा भी है, उसमें थोड़ा सा कि ये ऐब जरूर है, ये बीमारी जरूर है, लेकिन बाकी बहुत अच्छी विशेषता है। तो वो विशेषताएं ज्यादा दिखने लगेंगी। तो ये है यश का जीवन सर, हाँ में जीना। और यही प्रेम का बहुत बड़ा सूत्र है। इसे आप जीवन में इम्प्लीमेंट करके थोड़े दिनों के लिए देखिए, 15-20 दिन भी देख लीजिए, 5-7 दिन भी देख लीजिए, और ऐसा प्रयोग करके देखिए। आप अपने जीवन में रूपांतरण महसूस करेंगे, परिवर्तन महसूस करेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। और मैं ये जानता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ इतने प्रेम और इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।